कल के विषय में कोई प्रश्न है? कुछ लोगों का रह गया था, कल समय ज्यादा हो गया था, तो जिन्हें पूछना है वो पूछ लो। हाँ भार्गव। प्रणाम राजा। राजा, ये जो कल डिस्कशन हुई उसके ऊपर एक प्रश्न था कि ये जो सिद्धांत रहस्य में भगवान आज्ञा करते हैं कि लोकवेद की जो भी दोष है वो उसको इग्नोर करेंगे, तो वो एक आश्वासन रूपी हमको समझना चाहिए ना, क्योंकि अगर हम वैसे भी कहते हैं कि अगर हम सेवा में अगर कोई दोष करेंगे, कुछ गलत करेंगे या फिर तो उससे भगवान तिरोहित भी हो सकते हैं, या फिर आई थिंक हरिराय जी का कोई ग्रंथ भी है, राइट? वो दोष सेवा के दोष के रिलेटेड, तो दोष तो सेवा में भी हो सकते हैं, और वो दोष का भगवान इग्नोर नहीं भी करेंगे, ऐसे दोष अगर हम करें तो वो जो स्टेटमेंट है कि भगवान दोष दर्शन नहीं करेंगे हमें, या फिर हमको ये जो दीक्षा मिलती है वो हम उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे, वो सिर्फ एक आश्वासन रूप ही हमको समझना चाहिए, या फिर उसका कोई लाइक ये लिटरल मीनिंग हमको कि काम क्रोध लोभ कोई भी करें कुछ भी उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे हमको सोचना चाहिए? दोष को इग्नोर भगवान किस फैक्टर के ऊपर, किस फैक्टर के बेसिस पर करते हैं, ये वहां विचारणीय है। भगवान उन दोषों को इग्नोर इसलिए करते हैं क्योंकि सामने वाले जीव के अंदर भगवान के प्रति भक्ति बहुत इंटेंसिफाइड है। तो जितनी भक्ति हमारे अंदर है उसके सामने हमारे जो दोष हैं उनका प्रोपोर्शन भगवान नेग्लिजिबल समझते हैं, इसलिए उन्हें इग्नोर करते हैं। तो जो जिन लोगों में उतनी इंटेंसिफाइड भक्ति है उनके लौकिक तो क्या वैदिक दोषों को भी भगवान संभाल लेते हैं, जो बात हम वाघाजी राजपूत वगैरह के एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो जूते पहनकर अंदर चले गए तब भी भगवान ने बुरा नहीं माना, या उन्होंने स्नान नहीं किया फिर भी उन्होंने भगवान ने उस दोष को गलत नहीं समझा। तो हमारे अंदर भक्ति नहीं है जब तक, तब तक तो वो सारे के सारे दोष वहीं के वहीं रहते हैं और उन दोषों को दूर करने की जिम्मेदारी हमारी बनी रहती है। प्राइमरीली भगवान हमें आश्वासन के रूप में ये बात कह देते हैं, पर दोष पूरी तरह से इग्नोर तो उन्हीं जीवों के होते हैं जिनके अंदर भक्ति की मात्रा इतनी ज्यादा हो, तो उन्हें तो ये सारी चीजें मैटर नहीं करेंगी। जी राजा। और एक जो वार्ता प्रसंग है जिसमें एक वैष्णव से बाय मिस्टेक कुछ हाथ में रह गया और ऐसा कुछ घी का भक्षण हो गया था, और उसके बाद उसको उनको स्वान अगले जन्म में बनना पड़ा था। तो फिर ये जो देवद्रव्य का जो दोष था वो तो उनको लगा ही, राइट? तो मीन्स अगर जो हम दोष लोकवेद निरूपिता के जो दोष हैं उनको हम बोल रहे हैं, वो भी एक एक्सटेंट तक ही भगवान क्षमा कर सकते हैं, मगर वो अगर कोई व्यक्ति उसको एज अ लाइक प्रिविलेज समझ ले तो वो गलत है, राइट? हाँ बिल्कुल, उसमें प्रिविलेज जैसा कुछ नहीं है, वो केवल हमारे भक्तिभाव के ग्राउंड के ऊपर ही भगवान इन चीजों को छोड़ते हैं। जी राजा। हाँ बोलो अलका बहन। हाँ राजा, धन्यवाद, प्रणाम। आपने जो कल बताया था लोक अनुरोधी समर्पण और भगवत अनुरोधी भगवत समर्पण, तो फिर भगवत अनुरोधी समर्पण में अपन अपने विचार से ऐसे करते हैं कि ये ठाकुर जी के लिए बनाते हैं, ऐसा भाव अभी प्रकट नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा चल सकता है कि मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ, तो ऐसा वैलिड है? ये हम मन मनाने के लिए जो भी शब्द प्रयोग करते हैं, या हम वैष्णव समाज में हमारे वहाँ जिस प्रकार की लैंग्वेज यूज की जाती है वो एटिकेट्स की एक अलग बात है,
और हमारे मन में वस्तुतः जो भाव प्रकट हो रहा है वो दूसरी बात है। तो एटिकेट्स तो हमें, हमारे अंदर ऐसा भाव आए चाहे ना आए, वो तो हमें वो वैष्णवीय लैंग्वेज के रूप में, एटिकेट्स के रूप में हम उसे फॉलो करते हैं, वो तो अच्छी बात होती है और जरूरी भी है, आर्टिफिशियली ही सही, पर धीरे धीरे हमारे अंदर वो भाव पनप जाता है। पर यहाँ जो बात है वो ये है कि वस्तुतः हमारा भाव कैसा है, तो वो तो प्रभु जानते हैं और हम खुद भी जानते हैं। तो उन भावों के बेसिस पर ये चीजें समझनी चाहिए। भाषा में हम जो बात बोलते हैं, जिस तरह से उन बातों को कहते हैं, वो अलग बात है। जी जी जी, दंडवत प्रणाम जी जी। हाँ जिग्नेश्वरी। प्रणाम राजा। लालू भट्ट जी ने अपने को यहाँ पे बहुत ही इन डेप्थ अनुग्रह के बारे में नॉलेज दिया है, विशेष अनुग्रह के बारे में एम्फेसिस करके। तो ऐसा किसी और ने भी किया है इतना इन डेप्थ एनालिसिस विशेष अनुग्रह पे? यहाँ पे अब तक जो देख रहे हैं हमको पता चल रहा है सामान्य से कैसे विशेष अनुग्रह अलग है या अच्छा है फ्रॉम पुष्टि पॉइंट ऑफ व्यू। लालू भट्ट जी ने इंडिपेंडेंटली ऐसा ग्रंथ लिखकर किया है, ये बात सही है, पर उसके अतिरिक्त ये टॉपिक जो है वो बहुत हॉट टॉपिक है हमारे संप्रदाय के लिए और बाहर के लोगों में भी। पर ये जरूर है कि हम बेकार का अभिमान लेकर घूमते रहते हैं, वो एक अलग प्रॉब्लम है। वस्तुतः हमारे खुद के अंदर भी पुष्टि जैसा कुछ भी नहीं होता, फिर भी तुम मर्यादा हो, ये मर्यादा है, वो मर्यादा, ऐसा कह के अपने आप को अलग प्रूव करने का प्रयास हम ऑल द टाइम करते ही रहते हैं। कॉमन पुष्टि मार्गी भी करता रहता है जो कुछ भी नहीं जानता। तो वो वैसे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर जिस तरह से इसे समझना चाहिए उतनी क्लैरिटी यहाँ लालू भट्ट जी ने स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में की है, इसलिए एक इंडिपेंडेंट टॉपिक की तरह हम उसे समझ पाते हैं। बाकी ग्रंथों की टीकाओं के अंदर पुरुषोत्तम जी ने, लालू भट्ट जी ने खुद भी जो है वो इन विषयों को लिखा है, तो वहां से वो बातें समझ में आती हैं। जी सर। हाँ प्रणव। प्रणाम राजा। यहाँ पर 100 जो कल पूरा पैराग्राफ हुआ उसमें 100 नंबर के पेज पर नीचे से जो चौथी लाइन पे जो पाठ भेद है नच और ननु का, तो उनसे अर्थभेद कैसे होगा? मतलब शंका के रूप में और विरोध के रूप में ऐसे, मतलब नच लेंगे तो जो अर्थ हो रहा है, ननु लेंगे तो कैसे? एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, हाँ, अर्थ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब दोनों ही शंका के रूप में ही है। हाँ हाँ, जैसे नचा से का अर्थ ये होता है कि ऐसा नहीं, हम ऐसे प्रश्न चिन्ह में जो बात कहते हैं ना, ऐसा नहीं है, तो ये नचा से होता है। और ननु का मतलब क्या ऐसा हो, क्या ऐसा है, उस तरह से वो नेगेशन है और पॉजिटिव वे, पर ओवरऑल क्वेश्चन पूछने के लिए ही यूज होते हैं दोनों ही। हाँ। और हाँ, दूसरा ये जो कल नहीं और कल के क्लास में तो जो पूरी सामान्य अनुग्रह और विशेष अनुग्रह की बात आई, और उसमें ये प्रहलाद जी का जो पहले दृष्टांत देखा हमने, और अन्य भी बातें कल जो डिस्कस हुई, और उसके पहले के क्लास में जब यहाँ पर प्राकृत भक्ति की बात आई, जहाँ पर सब हिंसा, दम, मात्सर्य आदि भी बताया, तो उसे भी फिर भी निंदित होते हुए भी एज अ पार्ट ऑफ भक्ति तो गिना गया है। तो वहां पर उस संदर्भ में आती ये प्राकृत भक्ति, और यहाँ पर जो ये एक प्रकार से ध्रुव जी और उनपे हुआ शायद सामान्य अनुग्रह जो कह दे, या जो चरित्र हम सुदामा जी वगैरह के उसमें भी कल डिस्कस कर रहे थे, तो दोनों में भेद क्या होगा या कैसे भेद समझेंगे या एक ही समझेंगे?
लालू भट्ट जी मुख्यतया ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान की तरफ से अगर कुछ भी मिला तो वो पुष्टि भक्ति ही मिली, ऐसा कोई सार्वत्रिक नियम नहीं बनाया जा सकता है। भगवान, ये एक बात जरूर है कि भगवान किसी की भी ऐसी लौकिक पारलौकिक इच्छाओं को पूरी नहीं करते हैं, जो सिद्धांततः महाप्रभु जी भी सिद्धांत मुक्तावली में हमें बताते हैं कि ऐसी लौकिक कामनाओं की पूर्ति के लिए बालबोध में भी जो व्यवस्था बताई, सिद्धांत मुक्तावली में भी जो बताई, तो त्रिवर्ग साधका, वहां जो बात है वो त्रिवर्ग की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी भगवान नहीं कुछ भी करते, ये एक नियम है। परंतु ऐसे भी एग्जाम्पल हमें एक्सेप्शनली दिख रहे हैं कि मानो ध्रुव जी को भी भगवान ने भोग प्रदान किया, या सुदामा को खुद को अपेक्षा नहीं थी परंतु उनके परिवार को अपेक्षा थी, तो भक्त के संबंध का विचार करके भगवान ने उनके लिए कुछ किया, या मानो पांडवों के लिए भी भगवान ने बहुत कुछ किया। तो अब यहाँ हर स्थान पर भगवान अवतार काल के अंतर्गत भी बहुत कुछ करते रहते हैं और अनवतार काल में भी कोई जीव ऐसी हट पकड़ कर रख ले या भगवान अपनी तरफ से कोई एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो तो उस स्थिति में भगवान भी अपनी तरफ से कुछ कुछ कर लेते हैं। पर हर भगवान के दिए का मतलब ये तो नहीं कि सामने वाले जीव को भगवान ने पुष्टि भक्त के रूप में स्वीकार लिया, या ध्रुव जी को अपनी इच्छानुसार भोग करने के लिए एक लोक की प्राप्ति हो गई तो उसका अर्थ ये तो नहीं कि भगवान ने उन्हें पुष्टि भक्ति प्रदान कर दी। तो लालू भट्ट जी यहाँ यही आर्ग्यू करना चाहते हैं कि कृष्ण से जो कुछ भी मिले वो पुष्टि भक्ति ही मिले, ऐसा जरूरी नहीं है, और भगवान के अनुग्रह का केवल एक ही प्रकार हो ऐसा भी नहीं है। इसी ग्राउंड पर तो हम पुष्टि और मर्यादा को दैवी के अंतर्गत डिवाइड करते हैं। तो गीता जी में तो पुष्टि और मर्यादा का विभाजन नहीं बताया है, गीता जी में तो केवल दैवी जीव बताए गए, दैवी और आसुरी। तो दैवी जीव मुक्ति प्राप्त करने योग्य और वो आसुरी जीव मुक्ति प्राप्त करने योग्य नहीं, ऐसा हम बाइफर्केशन करते हैं। पर उसमें फिर एडिशनली महाप्रभु जी ने इस बात को कहा कि नहीं, दैवी जीवों के ऊपर सामान्य अनुग्रह का ये प्रकार है कि उनकी अविद्या की निवृत्ति भगवान करवाते हैं, या उनके अंदर सत्कर्म करने योग्य वासना का स्थापन भगवान ने किया है। तो उतने अर्थ में पुष्टि और मर्यादा ये दोनों एक समान है। अब एक को भगवान अपनी प्राप्ति करवाते हैं और एक को अपनी प्राप्ति नहीं करवाते, तो इस ग्राउंड पर फिर हमें दैवी के अंतर्गत भी दोनों को विभाजित करना होगा। इसलिए अगर महाप्रभु जी ने उस डेवलपमेंट को स्वीकारा है, उसका अर्थ ये है कि महाप्रभु जी ने पुष्टि और मर्यादा को भिन्न भिन्न माना है। तो भगवान की कृपा होती है, बहुत से जीवों के ऊपर अलग अलग प्रकार से होती है, इसलिए उन अनुग्रहों के प्रकारों को ध्यान में रखते हुए हमें जीवों के अधिकार का विचार करना चाहिए। भगवान का अनुग्रह एक ही प्रकार का है, इसलिए सभी जीव अनुग्रह के योग्य एक ही प्रकार के होते हैं, ऐसा हमें नहीं कहना चाहिए। ये बात लालू भट्ट जी यहाँ प्रूव करना चाह रहे हैं। भगवान का अनुग्रह ध्रुव जी के ऊपर नहीं है ऐसा भी हम नहीं कह सकते, या सुदामा की पत्नी के ऊपर भगवान ने कृपा नहीं की ऐसा भी हम नहीं कह सकते, या पांडवों के साथ साथ दूसरे लोगों को भी जो आनुषंगिक लाभ भगवान के द्वारा प्राप्त हो गए उनके ऊपर भगवान ने अनुग्रह नहीं किया ऐसा हम नहीं कह सकते, या पूतना आदि को मुक्ति प्रदान की भगवान ने, ये भगवान का अनुग्रह नहीं था ऐसा हम नहीं कह सकते। सब भगवान के अनुग्रह के ही प्रकार हैं, परंतु ये सारे पुष्टि के प्रकार नहीं है, अर्थात पुष्टि भक्ति के प्रकार नहीं है। पुष्टि है, अनुग्रह इक्वल्स टू पुष्टि, उस अर्थ में पुष्टि है, पर उसका एग्जीक्यूशन जो पुष्टि भक्ति के रूप में होता है उसके ये सारे एग्जाम्पल्स नहीं बन सकते। हाँ जी, मतलब तो इस प्रकार से तो एक प्रकार से हर एक जीव और हर एक मतलब मात्र पुष्टि या मर्यादा नहीं, पर जीव मात्र या जो सृष्टि प्रभु चला रहे हैं, क्योंकि प्रभु की इच्छा से वो चल रही है, इसलिए एक तरह से तो वो सर्वत्र अनुग्रह है ही, ऐसा भी कहना ओवर स्टेटमेंट होगा? नहीं, पोषण लीला के अंतर्गत हम ये बात कहते ही हैं कि जीव मात्र का लालन पालन भगवान करते हैं, उन्हें खाना मिलता है, तो अगर भोजन मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, आकाश मिल रहा है, पृथ्वी रहने को मिल रही है,
तो सस्टेनेंस के अर्थ में तो सर्वसामान्यतया सभी जीवों के ऊपर भगवान का अनुग्रह होता ही है। तो तात्पर्य है कि वो अनुग्रह के प्रकारों को हमें कॉन्टेक्चुअली परिभाषित कर, तो भगवान के जो अनुग्रह के जितने भी प्रकार हैं उन सबको हमें कैटेगराइज करना होगा। वो अनुग्रह किस रूप में परिणमित हो रहा है ये हमें देखना होगा, फिर हम उस जीव के अधिकार को डिफाइन कर सकते हैं। नीरज, तो प्रश्न मतलब वही, ये तो स्पष्ट हो गया पूरा जो तो मेरा मतलब प्रश्न जो मैं पहले पूछ रहा था उसी संदर्भ में रहा। तो फिर ये जो प्राकृत भक्ति की जो पूर्व में बात आई, तो वो भी कोई प्रकार से क्या मतलब इस अनुग्रह से, जो ये सामान्य अनुग्रह है और वहां पे जो उसकी प्राकृतता है, तो वो दोनों के फैसेट में कोई डिफरेंस है, या वो भी एक, या फिर वो वापस एक कोई अनुग्रह की सब टाइप है, या मिसलेनियस है वैसे जो पूर्व में प्राकृत की बात आई वो? क्योंकि अभी भी आपने भी अभी जो पूतना और सबके एग्जाम्पल बताए, और यहाँ पर ध्रुव जी मतलब वहां पे कुछ दम मात्सर्य और उस तरह की प्राकृतता आ रही है, और यहाँ पर कुछ फल प्राप्ति के रूप में प्राकृतता आ रही है, पर दोनों में प्राकृतता तो दिख ही रही है। क्योंकि लालू भट्ट जी ने डिफरेंशिएट किया प्राकृत इक्वल्स टू लोकार्थ। जिसे यहाँ प्राकृत भक्ति कही जा रही है वो लोकार्थिता है, जिसे महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में बताया है। जी राजा, तो मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वहां पर जो कोटेशन भागवत जी के तृतीय स्कंद से दिया है लालू भट्ट जी ने, और यहाँ पर फिर ध्रुव जी का एग्जाम्पल लिया, मतलब उन्होंने भी इसे कोई दो प्रकार से देखा है, या कुछ फैसेट वहां पर कुछ और देख, मतलब लोकार्ती तो ध्रुव जी की भी हमें कहनी हो, या फिर सुदामा जी की पत्नी की भी कहनी हो तो कहेंगे ही, तो कौन सा, या फिर क्या आश्रय अन्य आश्रय का कोई फैसेट अलग रह रहा है, उस संदर्भ में मैं पूछ रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि सुदामा को अगर हम एग्जाम्पल बना रहे हैं तो सुदामा के संबंध के कारण उनकी पत्नी के ऊपर अनुग्रह हुआ है, इंडिपेंडेंटली नहीं हुआ है, तो वो एक अलग केस हो गया। और ध्रुव जी जो है वो लोकार्थी चेत भजेत कृष्णम लोको नश्यति सर्वथा का उदाहरण है कि लोकार्थी होते हुए भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा, इसलिए वो लौकिक आसक्ति को भगवान ने नष्ट कर दिया, और उन्हें फिर ये बात रियलाइज हो गई कि उन्होंने जो किया वो ठीक नहीं किया। तो पहले के शेड में क्या मतलब वो एक तरह से कैसे कहे कि वो मतलब जहाँ ये जो वचन वहां पर लालू भट्ट जी बता रहे तृतीय स्कंद का कि हिंसा दंभम मात्सर्यम एवं च, ये सब जो है ऐसी भक्ति प्राकृत कही गई है, तो ये एक्सटेंशन ही होगा कहने का मतलब, या फिर ऐसा है कि वहां पर वो भक्त कर रहा है वो मतलब अपने एंड से कर रहा है तब वो प्राकृत है, और यहाँ पर प्रभु के अनुग्रह का फैसेट सामने दिख ही रहा है इसलिए इसे सामान्य अनुग्रह ले ले, और वहां पर में भी फल प्राप्त हुआ हो ना प्राप्त हुआ हो, पर ऐसी जो भी कर रहा है वो भक्ति प्राकृत है। ऐसे दो को एक पर जहाँ हाँ नहीं बोलो। हाँ मतलब ऐसे एक को मतलब भक्ति का सर्कल ओवरऑल प्राकृत ही है, पर जहाँ पर प्रभु का वो सामान्य अनुग्रह भी दिख रहा है, पोषण लीला के सेंस में नहीं पर विशेषतया किसी पर कुछ उसे प्राप्ति करवा कर, तो वो प्राकृत होते हुए भी प्रभु ने वो सामान्य अनुग्रह प्रकट किया है, अवतार दया उसे वो फल प्राप्ति से, तो वो वहां पर दिख रहा है इसलिए वो सामान्य अनुग्रह है। और अन्यथा तो सभी जीवों पर पोषण युक्त अनुग्रह है ही, और उसके अलावा भी आउट ऑफ दैट भी कोई मात्सर्य दम्भ आदि से कर रहा है पर उस पर अनुग्रह हुआ या नहीं वो बात छोड़ दे, तो वो पूरा सर्कल है वो प्राकृत भक्ति का ही है। हाँ बिल्कुल जी राजा, हाँ यही संदर्भ समझ
स्पष्ट हुआ राजा, प्रणाम। हाँ, हाँ नीलेश भाई जी, दंडवत प्रणाम। जी हम लोग जैसे पुष्टि भक्ति कहते हैं, तो जैसे आपने कहीं अभी मेंशन किया, तो वैसे दूसरे लोग भी अपने भक्ति को पुष्टि भक्ति कहते हैं, या दे ऑल्सो कॉल देमसेल्व्स एज मर्यादा भक्ति, ऐसे कोई डिफरेंस है? कोई अपने आप को इन शब्दों में नहीं बोलता है। जो तंत्र भक्ति है, उपासना भक्ति है, पौराणिकी है, उनके तो अपने अपने फॉर्मेट हैं। अब वो मर्यादा में बंधी हुई है, ये बात सब एक्सेप्ट करते हैं और इस पर प्राउड फील करते हैं कि हम इसी प्रकार की मर्यादा में बंधी हुई विधि पूर्विका भक्ति को करते हैं। चैतन्य संप्रदाय में पुष्टि भक्ति और मर्यादा भक्ति, इन दोनों शब्दों के स्थान पर रागानुरागा भक्ति और वैदेही भक्ति, ये दोनों नाम हैं। रागानुरागा भक्ति जो है वो पुष्टि भक्ति के इक्विवेलेंट है, जिसमें भक्ति रसामृत सिंधु में जीव गोस्वामी जो है वो इस बात को लिखते हैं कि जो विठलनाथ जी हैं वो जिसे पुष्टि भक्ति कहते हैं उसे हम रागानुरागा भक्ति कहते हैं, और जो शास्त्र विहित भक्ति का प्रकार है वो जो है वो वैदेही भक्ति उनके वहां कहा जाता है। तो शब्द भेद है, कंसेप्चुअली उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया है। जी, प्रणाम जी। ठीक है, करते हैं आगे। राजा एक और पूछूं? हाँ हाँ बोलो ना, बोलो बोलो, कोई बात। हाँ, तो कल जो राजा मतलब जो सिद्धांत रहस्य के संदर्भ में जो डिस्कशन हो रहा था, और कल जो भी सब संदर्भ देख रहे थे, तो उस डिस्कशन से और यहाँ पर भी जो बात आई उससे एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जब भी संप्रदाय अंतर्गत अगर कोई जीव वो प्रोसेस से भक्ति कर रहा है तो वो मर्यादा ही होगी या मर्यादा पुष्टि ही होगी। वो जो निरुपाधिक स्नेह का डायरेक्ट सर्कल है वो तभी तो नहीं होगा। मे बी जैसे जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि हम आ गए हैं उत्तम मार्ग में, पर अब तक जो कर रहे हैं वो पुष्टि भक्ति नहीं है। तो कभी भी कोई भी जीव अगर संप्रदाय के उस फॉर्मेट से आ रहा है तो ये ही फ्लो रहेगा सामान्यतया, प्रमाण बलतया, प्रमेय बल के अलावा। तो ऐसा स्टेटमेंट कंक्लूड करना ठीक होगा? हाँ बिल्कुल होगा जी प्रणाम। वो ध्रुव जी जैसे ही है कि ध्रुव जी ने अन्य देवताओं को चुना होता तो उत्तम फल के अधिकारी वो भविष्य में भी नहीं बनते। भगवान को चुना उस वजह से उस उम्र में ना सही, पर आगे जाके उनकी लोकाशक्ति निवृत्त हुई और उन्हें उत्तम भक्ति मिली। तो बस उसी तरह वो भाविनी वृत्ति के संदर्भ से हम अपने लिए भी ऐसी गुड फेथ रख सकते हैं कि भगवान ने कभी न कभी हमें वो भक्ति प्रदान करेंगे, क्योंकि हमने उत्तम मार्ग को चुना है, उत्तम ज्ञान को हमने कम से कम कंसेप्चुअली हमें ये पता है कि भक्ति ऐसी होनी चाहिए। तो इतना हम जानते भी हैं तो वो बड़ी बात है, किसी न किसी दिन वो एग्जीक्यूट हो पाएगी, ऐसा ही कहना पड़ेगा। प्रणाम। ठीक है। तत्तत् मार्गयोः फलदानानुकूल अंगीकृति रूपौ हेतु अपि भिन्नौ एव। उन मार्गों में फलदान अनुकूल अंगीकृति रूपौ, फलदान के अनुकूल अंगीकृति रूप जो हेतु हैं वो भी अलग अलग हैं। अर्थात पुष्टि मार्ग में और मर्यादा मार्ग में जिन जीवों का अंगीकार होता है वो अंगीकार तो भगवान ही करते हैं। तो भगवान उन जीवों का जब अंगीकार करते हैं तो उन्हें भविष्य में क्या फल प्रदान करना है ये भी भगवान ने तो निश्चय कर रखा होता है। तो उस बात को बता रहे कि उन मार्ग में रहे हुए जो जीव हैं उन्हें जो प्रकार का फल भगवान प्रदान करना चाहते हैं तदनुसार ही उनका अंगीकार किया होता है, और उस प्रकार के किए जाने वाले अंगीकार के जो हेतु होते हैं अर्थात उनका जो रीजन होता है वो भी अलग ही होता है।
किंच अग्रे अतएव पुष्टिमार्गे अंगीकृतस्य ज्ञानादिनैरपेक्षं मर्यादायाम अंगीकृतस्य तद अपेक्षित्वञ्च। तो यहाँ फिर से भाष्य का वचन ले रहे हैं कि इसीलिए पुष्टि मार्ग में जिन जीवों का भगवान ने अंगीकार किया है उनमें ज्ञान आदि की अपेक्षा नहीं होती, और मर्यादा में जिनका अंगीकार किया है उन जीवों से भगवान को क्रिया ज्ञान आदि की अपेक्षा होती है। तत्र मर्यादा शब्देन यदि मर्यादा पुष्टि ही, अब यहाँ मर्यादा शब्द से अगर मर्यादा पुष्टि समझनी है तो तदा पुष्टि शब्देन किम ग्राह्यम। अब मर्यादा शब्द से अगर मर्यादा पुष्टि लेंगे, पूर्व पक्षी जो कहना चाह रहे हैं उस प्रकार से, तो पुष्टि शब्द का क्या अर्थ लेंगे इति विचार्यम, ये सोचना है। न च शुद्ध पुष्टि ही इति वाच्यम, क्योंकि अगर उसमें मर्यादा शब्द का उपयोग किया जा रहा है तो उसका मतलब है कि ये शुद्ध पुष्टि तो नहीं है, मिश्र प्रकार है। तथा सति पुष्टि पुष्टि प्रवाह पुष्टियोः व्यवस्थायाः अलाभात्, क्योंकि शुद्ध पुष्टि तो कह नहीं पाएंगे, क्योंकि अगर हम मर्यादा पुष्टि को शुद्ध पुष्टि कह देंगे तो पुष्टि पुष्टि मर्यादा पुष्टि और प्रवाही पुष्टि इसके जो मिश्र भेद महाप्रभु जी ने बताए हैं वो व्यर्थ हो जाएंगे। न च पुष्टि पुष्टि ही एवं ग्राह्या इति वाच्यम। अब इनमें शुद्ध पुष्टि हम ले नहीं सकते तो उस कैटेगरी को हम हटा दें। मिश्र पुष्टि में हमारे पास 3 है, पुष्टि पुष्टि है, मर्यादा पुष्टि है और प्रवाही पुष्टि है। अब इसमें से अगर हम पुष्टि पुष्टि इसे एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होगा, तो कहते हैं कि पुष्ट्या विमिश्रा सर्वज्ञा इत्यनेन, तो महाप्रभु जी ने उनकी परिभाषा क्या दी है कि मिश्र कैटेगरी में जो पुष्टि पुष्टि जीव हैं वो सर्वज्ञ हैं। उसका क्या अर्थ है, तेषाम ज्ञान साहित्य कथनात्, तो उनमें ज्ञान तो है, अर्थात क्रिया ज्ञान और प्रेम इन तीनों की उनके अंदर परिपूर्णता है। तो पुष्टि पुष्टि अगर हम कह रहे हैं तो उनमें तो ज्ञान की पूर्णता होने से अत्र च ज्ञान निरपेक्ष उक्ते है तथा वक्तुम अशक्यत्वात्। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि पुष्टि पुष्टि को जब महाप्रभु जी सर्वज्ञ कह रहे हैं तो उसका अर्थ तो ये है कि उनके अंदर ज्ञान क्रिया और प्रेम तीनों की परिपूर्णता है, और भाष्य का जो वचन है वो तो ये कह रहा है कि जो पुष्टि जीव होते हैं, जो पुष्टि भक्त होते हैं, उनमें ज्ञान की अपेक्षा नहीं होती, ज्ञान का निरपेक्ष है। इसलिए इन्हें हम मर्यादा पुष्टि को हम पुष्टि पुष्टि नहीं कह पाएंगे, और अगर हम पुष्टि पुष्टि को सर्वज्ञ कह रहे हैं तो वहां ज्ञान की अपेक्षा और भाष्य में बताए गए वचन में ज्ञान का निरपेक्ष, इन दोनों को हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो ये प्रॉब्लम यहाँ डिस्कस की गई। अब आगे का जो पैराग्राफ है वहां मिश्र पुष्टि के अंतर्गत मर्यादा पुष्टि और अलग से मर्यादा भक्ति, इन दोनों में क्या भेद होता है उसे लालू भट्ट जी इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ये विषय हम कल करते हैं, आज समय हो गया है तो यहाँ रखते हैं। 1 मिनट। हाँ स्वातिबेन जी राजा प्रणाम। यहाँ जो पूर्व पक्षी की बात आ रही है तो ऐसा लग रहा है कि लालू भट्ट जी स्वयं प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं ना, क्योंकि जो टाइटल है, विषय जो है मर्यादा भक्ति पुष्टि भक्ति पार्थक्य है, तो यहाँ तो और कोई अन्य वेदांती या वैसा कोई पूर्व पक्ष नहीं लग रहा है, क्योंकि जो पार्थक्य है वो भी महाप्रभु जी ने बेसिकली किया है देवी के अंतर्गत। हाँ, महाप्रभु जी ने खुद ही, सॉरी, लालू भट्ट जी खुद ही इस ग्रंथ का पूर्व पक्ष उपस्थित कर रहे हैं। हाँ, बस राजा वही समझना। जी राजा प्रणाम राजा। ठीक है, कल करते हैं आगे।